जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 22वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सभी ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, अब आप भगवान विष्णु के आराधन कर्म का वर्णन कीजिए, जिसके करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे सभी पाप राशियों का नाश करने वाले हैं। वे भगवान श्री हरि किस कर्म के करने से प्रसन्न होते हैं, वह सब हमसे वर्णन कीजिए। ऋषियों की बातें सुनकर स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में आते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा ही भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण कलेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस विषय में एक पाप नाशक कथा मैं आपसे कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इस कथा में महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांगद के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में राजा रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांगद इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा किसी और को भी नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब और घोषणा कराते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी, मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो। हे द्विजवरों, राजा की इस प्रकार आज्ञा करने पर सभी लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होता, वह भगवान विष्णु के धाम में चला जाता। हे ऋषियों, सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए। चित्रगुप्त जी को भी उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में ही वैकुंठ धाम को चले जाते। संपूर्ण नगर सूने हो गए, कहीं भी कोई प्राणी पापी नहीं रह गया। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग जैसे नष्ट सा हो गया था। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते। मृत्युलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं करते थे। नरक में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, धर्मराज जी, नरक के आंगन में अब किसी भी प्रकार की चीख पुकार सुनाई नहीं देती है। आजकल लोगों के पाप कर्मों के लेखन भी नहीं किए जा रहे हैं। क्यों चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत होकर दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं होता है? महात्मा नारद जी के ऐसा पूछने पर धर्मराज जी ने कुछ दयनीय भाव से कहा, हे नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है, वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजा रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है। एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः राजा की आज्ञा से सभी लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग किसी भी बहाने से एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलय से रहित होकर वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सभी लोग वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। ये नारद जी, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्ग का तो लोप सा कर दिया है। अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम भी बंद कर दिया है।
हे महामुने, इस समय में काठ के मृग की भांति निश्चेत हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम ना होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है, बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर धर्मराज जी देवऋषि नारद और चित्रगुप्त जी के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज और सबके पर पितामह हैं। उनका स्वतः ही प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पापों से रहित हैं। ओंकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार हंस और दंभ कमंडलु चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण, वेद सकारात्मक रूप में उपस्थित होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन सभी के बीच में धर्मराज जी ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवऋषि नारद जी और चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी को वहां उपस्थित होता देखकर आश्चर्यचकित होते हुए आपस में बातें करने लगे। अरे, क्या ये सूर्यपुत्र धर्मराज जी यहाँ पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास कोई कार्य नहीं है? इनके तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं होता था। ये सूर्य नंदन यम सदा ही अपने कार्यों में ही लगे रहते थे। फिर आज ये यहाँ पर कैसे आ गए हैं? कहीं कोई संकट तो नहीं आन पड़ा? सभी देवता लोग सकुशल तो है ना? इससे बढ़कर आश्चर्य तो यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी भी बड़ी दीनता के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनके हाथों में जो पट है, जिस पर जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी ने भी धर्मात्मा के पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने सुनने में नहीं आई, वह यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र धर्मराज जी पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो भी कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ मिटा दिया गया है। हे कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने आप को अनाथ देख रहा हूँ। हे द्विजवरों, ऐसा कहकर धर्मराज जी निश्चित हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोक मूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर और मोटी भुजाओं से धर्मराज जी के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया। उन धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को आसन पर बैठाया। तब धर्मराज जी कहने लगे, हे पितामह, हे नाथ, मेरी बात सुनिए। हे देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है, वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। हे कमलासन, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के आदेश का पालन नहीं करता किंतु उससे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा और राजा से धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनता और स्वामी को लूटता है, वह मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के कामों में लगा देता है, वह बिल्ली बनता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। हे प्रभु, मैंने मुनियों और धर्म शास्त्र आदि के द्वारा जो भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप कर्म करने वालों को पाप के फल से संयुक्त किया है। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है, तब तक आप ही के आदेश के अनुसार मैं सब काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। किंतु राजा रुक्मांगद ने मेरा महान तिरस्कार किया है। हे जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पापनाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और उसी के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले जाते हैं। इस लोक में व्रत करने वाले के पितृ तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उसके पितरों के पितृ, माता के पितामह, मातामह आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सब के भी जो माता पिता आदि हैं,
उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम में चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी अकेले ही करता है। हे ब्राह्मण, कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है, माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसीलिए वह उसको पिंड देने का अधिकारी है। और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे माता पिता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है। किंतु पत्नी का वीर्य तो नहीं है और ना ही पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है। अतः जगन्नाथ जी पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी अथवा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। हे कमलासन, वह अपने साथ साथ पिता, माता, पत्नी इन तीन कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग करके विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति तो किसी और को भी नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। अतः हे देव, अब मैं निराश हो गया हूँ। अब मैं आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं है जो मेरे भूतगणों के द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हो। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था, उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया है। अतः समस्त जन समुदाय कुंभी पाक की यातना को त्याग कर श्री हरि के धाम में चला जाता है। धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से और क्या निवेदन किया और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार उनकी समस्या का समाधान किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।